नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में मुगल प्रेमियों का हालत अजीब सा हो गया है। जैसे ही ये लोग मुंह खोल रहे हैं तो मीडिया वाले या न्यूज़ चैनल वाले इनको माइक पकड़ा दे रहे हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब बेचारे लाइव कैमरा में लोग बोले तो क्या बोले, न्यूज़ चैनल पे लोग बोले तो क्या बोले। अब दूसरी तरफ ये देखे तो फैज़ खान जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। फैज़ खान जी जब भी मुंह खोलते हैं तो मौलाना लोग इन पे टूट पड़ते हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए। भारतीय कैसे जनता पार्टी मानेंगे? ने जनता के साथ झूठ बोला है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग झूठों की एक मंडी है। सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। हम ये कहते हैं बाबर मर गया, चला गया, उससे हमारा कोई लेना नहीं। तो बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए कह रहे हैं। मैंने ये अभी बाबरी मस्जिद का सवाल आएगा तो कह दूंगा बाबरी मस्जिद अभी तो पहला सवाल यही अभी पूछा था। इन्होंने कहा अनुराग जी ने, आपकी समझ में नहीं आया इनकी नहीं ना हम सब भारतीय आपसे पूछ जनता रहे हैं। पार्टी की बी टीम है वो बाबरी कयूम जो हुमायूं कबीर हुमायूं देव की बी टीम है और वो बी टीम की पे करा रहे हैं। देश में ये चुनाव के चक्कर में हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों अच्छा, को एक सेकंड आगे बांटने बढ़ने से पहले आप बाबर के बारे में कुछ बता रहे थे। क्या चाहती हैं बाबर आपने ने कहा ये बाबर नहीं जानते, हम बताएंगे तो बताइए ना। बाबर के 335 साल हुक्मरानी की है इस मुल्क में। ये डायनासोर है, वो क्या डायनासोर था? इतना जिएगा? अरे डायनासोर के अलावा इतना कौन जिएगा? जो है ना कुछ नहीं मालूम। 335 साल में बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक 22 राजा हुए। ये सोच भी नहीं सकते। 22 राजा अंजना जी इनके बारे में कहा जाता है 335 साल दुनिया में कोई आते भी हैं? परिवार हुक्मरानी नहीं कर सकता। ये कहीं और दुनिया भर के कोई भी हुक्मरान उन्होंने देखिए उनको हिंदू और बोलने मुसलमानों को दीजिए। आप समझिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए अपने गाड़ी कमाई का पैसा दिया है। लगभग 5 करोड़ रुपए वहां इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है उसको आने तो दीजिए। आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। वो बाबर के बारे में बताना चाह रहे हैं। बाबर नामा पढ़े हैं जी बाबर आत्मकथा है ना बाबर उसने खुद लिखा है। औध के मंदिरों का, संभल के मंदिरों को तोड़ा, ये खुद बाबर ने लिखा है। अगर आप दिखा देंगी तो मैं जो कहेंगे बाबर नामे में हुमायूं से कह रहा है, मैंने भी पढ़ा है, वसीयत कर रहा है कि हुमायूं हम जिस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं हम 6% हैं, हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में 94% हैं। किसी मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट नहीं करना, किसी जो है गाय कशी से, गाय की माता कहते हैं, गाय कशी मत कराना और देश को जोड़ के रखना, तभी इतनी महिमा मंडन करेंगे। अरे बाबर को इनाम नहीं देने वाला है, वो कब्र से निकल के नहीं देगा कुछ। दिक्कत यही है फैज खान साहब की बाबर ने इतने सदियों बाद भी ये सुनिश्चित किया कि उनका पीआर संभालने वाले लोग हैं आज। हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने भी वही बाबरनामा पढ़ा जो ये शायद नहीं पढ़ पाए कुछ पढ़ने। अरे रुकिए साहब, हो गया लाके टुकड़े दूंगा। मतलब पूरा छोड़ दिया तो टुकराना नहीं है, सुनना है। फैज खान साहब उनका पीआर संभाल रहे हैं, ये उनकी वकालत करें, जबकि खुद औध और संभल के बारे में बाबरनामा में बाबर ने जिक्र किया है कि कैसे मंदिरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया। और दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया है, इसी कारण आज मस्जिद अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, रसूल अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, वली अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, अशफाक उल्लाह खान और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं बन रही है, बाबर के नाम पर यह मस्जिद बन रही है क्योंकि दहशतगरों के हाथ में इस्लाम चला गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय अंजना जी, आपका नाम जन्म नाम अंजना है, आपका कर्म नाम मंच संचालक है, सूत्रधार है, एंकर है। और यदि यहां कहीं कुछ गलत होता है ना तो वक्ता की जिम्मेदारी बाद में होगी, पहले आपकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आप सूत्रधार हैं। ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है कि उसके शासन काल में एक आक्रांता के नाम पर मस्जिद भी बन रही है, 5 करोड़ का चंदा भी इकट्ठा हो गया है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है। और रही बात बी टीम की, आप बीच में नहीं बोलिए सर, सुनिए। और बी टीम की बात हुई ना, मैं बताता हूं कौन सी बी टीम है बीजेपी की। अंजना जी ध्यान से सुनिएगा, और यार करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आज बी टीम बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, मैं मान लिया। हुमायूं कबीर बी टीम है, मैं मान लिया।
मदनी भी बी टीम है, ये भी मान लो, लेकिन सबसे बड़ी टीम कौन सी है पता है? बी टीम बीजेपी की स्वयं राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, क्योंकि इनके सारे काम जो हैं, इनके सारे काम फाइनली फायदा किसको पहुंचाते हैं? बीजेपी को पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी बड़ी बी टीम यही लोग हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब जवाब दे दूं, जवाब पहले वो बोल ले 2 सेकंड। नहीं नहीं पूरा करिए फैज खान साहब, 2 लाइन में पूरा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश को बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्या? अंजना जी ध्यान दीजिएगा, मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों कह रहा हूं, सुनिएगा, मुसलमान कह रहा है इस देश को मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में गिनती कराएं, आज की डेट में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, सबसे ज्यादा खानकाह भारत में है, सबसे ज्यादा दरगाह भारत में है। यदि आज की डेट में मुसलमानों को आवश्यकता है तो बाबर के कंसेप्ट की नहीं कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, नो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। आज इस देश को और मुसलमानों को स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति की आवश्यकता है। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या ये सही नहीं है जो वो कह रहे हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है, बाबरी के नाम से मस्जिद बनाई जा रही है जानबूझकर? पहली बात तो अंजना जी, इन्होंने एक बात कही है कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है। ये सबसे बड़ी बेहुदापन की बात है और आपको इनको टोकना चाहिए था। ये किसी कवि का लिखा हुआ, कवि का लिखा हुआ है, लेकिन आपके चैनल पे पढ़ा जा रहा है। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं खुद शायर हूँ, और तो कहाँ कौन सा शेर पढ़ना है वो भी मैं जानता हूँ। ये कहना आपके चैनल पर कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये अब आ जाते हैं हम अपनी बात पर। सुनिए, ये किसका शेर है बता दीजिए। सुनो मेरी, मुझे पता है तुम कितने पढ़े लिखे हो और कहां अब से आगे तू तड़ाक पे, ठीक नहीं है तुम्हारे ऊपर बहस नहीं है, बहस हो रही है बाबरी के मस्जिद के नाम पे, ठीक है ना? सुनिए एक मिनट भैया, सुनिए मेरी, सुनिए गौरव भैया, अरे रुको यार, अब गौरव भैया सुनिए, अब जवाब मैं ही दूंगा। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो बाबर के नाम पर मस्जिद बना के दिखा दे। और ये लोग जो कह रहे हैं ना, और ये लोग जो कह रहे हैं ना, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और किसी की माँ ने दूध पिलाया है, मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मुझे रोक के दिखा दे, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। मैं कहता हूं रोक के दिखाए मुझे कोई। आप रोक रहे हो, आप ईमान से खाली खा चुके हो, भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत का पीकर। आप कहते हो भारत की जय नहीं बोलूंगा, फिलिस्तीन की जय बोलूंगा, तो ईमान आपका खारिज हो चुका है। भारत का खाना है, भारत का खाना है, सीधी बात। हाँ ठीक है, भारत का खाओगे, फिलिस्तीन का खाओगे नहीं चलेगा। बगल में नायब रसूल है, वो देख ही नहीं रहे हम और समझ रहे हैं अपने को बादशाह रसूल है। हेलो, रसूल के नायब है, आवाज आ रही है। कौन कौन मौलाना कौन? अंजना जी, एक इस्लामिक कंसेप्ट सुना रहा हूँ, मौलाना मैं बता रहा हूँ। गली मोहल्ले में थोड़ी रहना है, मुझे देख के बोलिए, बोलने दीजिए। सुनिए, मैं इस्लामिक कंसेप्ट बताता हूं। जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग को मौलानाओं से जलाया जाएगा, ये इस्लाम कहता है। ऐसे मौलानाओं से। सब सही बोल रहा हूं मैं, सब सही बोल रहा हूं। आप मिसगाइड करते हैं समाज को, आप मिसगाइड करते हैं, लड़कों को कट्टरपंथ और आतंकवाद की तरफ फेरते हैं। बच्चों के सामने बोल रहे हैं देश में 140 करोड़ लोगों को झूठ पहुंचा रहे। हम क्या झूठ पहुंचा रहे? सही बोल रहा हूँ। आप लोगों से जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा, इतना फॉस्फोरस है, इतनी गंदगी है। 72 हुरे का कुछ नहीं, इनकी शक्लें देख लो, इनकी बातें देख लो, 72 हूर मिलेगी इनको, 72 हूर मिलेगी इनको। अरे बोलिए ना सर। अच्छा प्लीज माइक नीचे, माइक नीचे। देखिए अंजना जी, मेरे लिए आदरणीय आप हैं, मेरे लिए सम्माननीय आप हैं। मुझे 72 हूर नहीं चाहिए। मेरी बड़ी बहन अंजना जी है, माता स्वरूप, ये मेरे लिए सब कुछ है। बड़ी बहन भी है भाई, बड़ी बहन भी अंजना जी है। अंजना जी, हम लोग डिबेट करने आए, उनका हम नाटक सुनने नहीं आए। सही बात, बोलिए। वंदे मातरम नाटक लगता है, वंदे मातरम की बात ही नहीं हो रही है। अयोध्या में दीप चल रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है, सैफई में नाटक झूठ पर हो गया, झूठ बोल रहे बोलिए। अब मान जाइए, मान जाइए। ऐसा है अंजना जी, अब सब लोग कोई माइक नहीं उठाएगा। छोटी सी गुजारिश मुझे, पर्सनल नहीं मारेंगे अंजना जी, माइक में ले लूंगी आके, पर्सनल मैं नहीं माइक ले मारेंगे। लूंगी, मैं माइक ले लूंगी। अंजना जी, आपका 2 बार नाम इसलिए लेता रहता है जिससे आप थोड़ा अटेंशन दो, उसको बोलने का मौका मिले, और कुछ नहीं है। एक सेकंड, नाम तो आप भी हमारा लेते मैं रहते तो लेता हूँ, लेकिन वो क्यों ले रहा है वो समझा रहे हैं। असल बात ये है, बाबर का नाम लेने में आपत्ति नहीं है, अंजना जी का नाम लेने पे आपत्ति है। कहूंगा
अंजना जी, अच्छा, ये बच्चे अंजना जी, इंतजार कर रहे हैं अंजना जी, सवाल कहूंगा। पूछने का, सवाल पूछने का इंतजार रामदूता तुलित हो बलधामा गया। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा बोलूंगा, बाबर का नाम नहीं लूं। अंजना जी देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करता हूं, वाह। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जोकर जो है ना सारी अटेंडेंस अपने तरफ ले लेता है बोल बोल कर। अटेंशन। हाँ हाँ, टेंशन ही तो कह रहा हूं मैं मुद्दे पे आता हूं ना। मौलाना लोगों में बहस हो रही है, तुम जहन्नम में जाओगे, नरक में जाओगे, हम जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।